एक एक नक्शे के जरिए दिखाना चाहते हैं कि 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच चीन ने ताइवान के चारों ओर से 6 लोकेशन से मिलिट्री ड्रिल शुरू करने का ऐलान किया है। आज तक आपको इस मिलिट्री ड्रिल का नक्शा दिखाने जा रहा है। ताइवान के चारों तरफ ये वो 6 जगह हैं जहां पर चीन गुरुवार से ये सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ से शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास में लाइव फायर ड्रिल्स होंगे। समुद्र और हवा दोनों में उस समय दूसरे जहाजों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। तो ये 6 लोकेशंस के साथ उसने ये सब जारी कर दिया कि यहां पर हम एयरस्पेस बंद रखेंगे इस टाइम और लाइव फायर ड्रिल्स होंगे, यानी आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल वो करेगा। ताइवान को छुएंगे तो नहीं वो गोले, लेकिन जो जब वहां से निकलेंगे उसके जो युद्धाभ्यास के जरिए वो गोले नजर आएंगे जब, तो वो चाहता है कि ताइवान समेत पूरी दुनिया के दिल में दहशत उस समय रहे। और एक तरह से अगर आप पूरा नक्शा देखें तो आप समझ जाएंगे कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान को चारों ओर से घेरा हुआ है, वो घेर सकता है और उस समय कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन रोहित, ये सारी चीजों में यह भी साफ समझ में आता है कि उसके मन में अमेरिका को लेकर डर है। उसे मालूम है कि वो पंगा बातों से तो ले सकता है, लेकिन युद्ध में वो भी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि चाइना और यूएस का भिड़ने का सीधा मतलब हो जाएगा जिस वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं। अब ये जो धमकियां वो दे रहा है और कह रहा है कि थर्सडे से हम करेंगे, वेंसडे को तो वापस आ जाना है अब नैन्सी पेलोसी को। जी बिल्कुल श्वेता, और यही बात कल व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन कर्बी ने कही थी कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि चाइना जो है शायद मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो बढ़ा दे, नेवल एक्सरसाइजेज जो है वो बढ़ा दे। उससे ज्यादा उनका भी आंकलन था कि उससे ज्यादा चाइना शायद कुछ नहीं कर पाएगा। और इसमें एक और बात श्वेता ये भी है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ऑब्वियसली 25 साल बाद स्पीकर गए हैं वहां पे, नैन्सी पेलोसी गए हैं, इससे पहले न्यूट गिंगरिच गए थे 1997 में, लेकिन पिछले साल ही काफी सेनेटर्स गए थे ताइवान, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग भी गए थे ताइवान। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चाइना ने दे बिट मोर देन दे कैन च्यू। उनको पता था शायद कहीं ना कहीं कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार बयानबाजी में वो शायद कुछ ज्यादा आगे निकल गए। और अब जो है इसे कहीं ना कहीं उसे कोशिश की जा रही है कि हम दिखाएं कि हम क्या क्या केपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अलावा, आई थिंक चाइना के पास कोई और अभी फिलहाल कोई और विकल्प है नहीं। और एक जो हम बार बार बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की, मुझे लगता है कि ये हर किसी को पता है कि अगर किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कहीं पे भी दुनिया में अगर चाइना और अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए तो वो होगा, और चाइना भी ये बात को समझता है। तो आई थिंक एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा, थोड़ा सा पॉस्चरिंग है जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, लेकिन उसके अलावा चाइना के पास फिलहाल कोई और विकल्प बचता नहीं है श्वेता। लेकिन सना, क्या आपने कहा कि वहां पर आपको एक्साइटमेंट ज्यादा नजर आ रहा है, पर क्या मिलिट्री अग्रेशन की बात को पूरी तरीके से नकारा जा सकता है? जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ तब यहीं पर ताइवान में के पास वो तैनात किए गए थे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, इसके वॉरशिप्स थे चाइना के, और वहां से फाइटर जेट्स चक्कर लगाकर आते थे जो कि ताइवान के एयर स्पेस को छूते हुए लौटते थे, यानी कि सीधे सीधे धमकी देते थे कि वहां ये हो रहा है, हम यहां भी कर सकते हैं। पर ताइवान एक छोटे से देश में वो हिम्मत तो दिखती है, पर वो भी समझ रहे होंगे कि वेंसडे के बाद थर्सडे को अगर चाइना कह रहा है कि हम ये करेंगे, तो वो ये भी दिखा रहा है कि अमेरिका तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा नहीं है। नहीं, मैं रोहित की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने बोला कि उन्होंने इतनी बयानबाजी कर दी थी, उन्होंने इतना एस्केलेट कर दिया इस चीज को कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? वॉर तो हो नहीं सकती है, हमला नहीं कर सकते, और हमला वो तभी करेंगे जब ताइवान बोलेगा कि हाँ, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री और हम इंडिपेंडेंस ताइवान से ले रहे हैं, या कोई कंट्री से, अगर पेलोसी ये बोल देती है कल की ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो नहीं होगा। यही एक मुझे लगता है रीजन रहेगा ताइवान पर इनकर्जन होने का। बट अदरवाइज अब क्या करेंगे? वो यही कर सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे और यही दिखाएंगे कि हम ताइवान को ब्लॉक कर सकते हैं। बट अगर आप देखा जाए, वो कल हमें पता चलेगा कि अभी बहुत न्यूज आई कि जो चाइना के उन्होंने बहुत इंक्रोच किया है, ताइवान के मीडियन लाइन भी क्रॉस किया है, ताइवान स्ट्रेट क्रॉस किया है। वो कल और परसों हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है।